हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 6 का चैप्टर 5 साइंस में सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे जिससे आपको इस चैप्टर को की एक्सरसाइज करने में हेल्प होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा मेथड ऑफ सेपरेशन। देयर आर मैनी सिंपल मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस विच आर एज फॉलोज। मतलब कि हमारे पास किसी भी चीज़ को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं और वो यहाँ पे हैं। फर्स्ट है हमारा हैंड पिकिंग, सेकंड है थ्रेसिंग, थर्ड है विनोइंग, फोर्थ है सीविंग, फिफ्थ है सेडिमेंटेशन, सिक्स्थ है डिकेंटेशन एंड सेवन्थ है फिल्ट्रेशन एंड एट्थ है एवापोरेशन एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे होते हैं। अब देखेंगे, हमने आपको अभी ये जो बताए हैं इसके मेथड्स, अब हम इन्हें देखेंगे कि होते क्या हैं। फर्स्ट है हमारा हैंड पिकिंग। द मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग slightly large sized impurities like pieces of dust, stones and husk from wheat, rice or pulses. The quantity of such impurities is usually not very large. In the method we pick the impure substances by hand. इसका मतलब है कि हम जो हैंड पिकिंग जो हमारी होती है वो हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी लार्ज साइज़ की चीज़ को सेपरेट कर रहे हो। मतलब जैसे कि पीस डर्ट के पीस, स्टोन के पीस, गंदगी, और उसका किस में से, वीट में से, गेहूं में से, चावल में से और दालों में से, तो हम हैंड पिकिंग का यूज़ करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग हम किसे कहते हैं? The process that is used separating grain from stalks is called threshing. In this process, the stalks are between two free grain seeds. Threshing is done with the help of bullocks or by machines to thresh large quantity of grain. यहाँ पे थ्रेसिंग का मतलब होता है, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत कभी खेतों में कि गेहूं को थोड़े से लेते हैं और फिर उन्हें मारते हैं किसी चीज़ पे, और उसमें से जो स्टॉक्स होते हैं, मतलब जो स्टॉक्स जो होते हैं उसमें से ग्रेन निकलता है, मतलब गेहूं निकलते हैं, कोई सी अनाज निकलता है, जो भी उसमें होता है ग्रेन वो निकलता है। उस प्रोसेस को हम थ्रेसिंग कहते हैं। ये बुलॉक्स की हेल्प से भी होता है और मशीन से भी होता है। मशीन में ये लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन होता है, मतलब कि बहुत सारी, जब हमारे बहुत सारी हो तो हम उसे मशीन से करते हैं, बाकी हम बुलॉक्स की हेल्प से भी उसे करते हैं। अब हमारा थर्ड है विनोइंग। हम विनोइंग किसे कहते हैं? Winnowing is used to separate heavier and lightly compact components of a mixture by wind or blowing air. This method is commonly used by farmers to separate lighter husks from particles from heavier seeds of grain. यहाँ पे इसका मतलब है कि आप जो विनोइंग होती है उसे हम हेवर और लाइटर दोनों में यूज़ करते हैं। अगर सेपरेट करने के लिए वो किस चीज़ से होती है? वो विंड और एयर की वजह से होती है। जब वो ब्लोइंग एयर की वजह से वो खुद ही निकल जाती है। जैसे कि आपने कभी कभी देखा होगा कि जो फार्मर्स होते हैं, मतलब फार्मर्स और घर में भी इसे जब किसी चीज़ के ऊपर खड़े हो जाते हैं, फिर उसे ऐसी उछाल के करते हैं, उछालते हैं, तो उसकी जो गंदगी होती है वो हवा के द्वारा चली जाती है, मतलब कि नीचे हो जाती है और आपकी ग्रेन उसमें ही रह जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम विनोइंग कहते हैं और ये ज़्यादातर फार्मर्स यूज़ करते हैं। तो सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम हेवर सीड्स ऑफ ग्रेन, मतलब कि हस्क के जो पार्टिकल्स होते हैं उसे ग्रेन में से अलग करने के लिए, मतलब कि अनाज में से अलग करने के लिए ये फार्मर्स इसे यूज़ करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है साइविंग। साइविंग इज़ यूज्ड व्हेन कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइज। एग्जांपल, वी वांट टू सेपरेट ब्रान फ्रॉम फ्लोर, वी यूज़ अ सीव एंड पॉर द फ्लोर इनटू इट। मतलब कि जो हमारी सीविंग होती है इसका मतलब होता है छानना, किसी चीज़ को छानना। अगर हमारी कोई मिक्सचर होता है तो हम उसे, जब डिफरेंट साइज़ का होता है हम उसे छान लेते हैं। जैसे कि आपके घर में आटा भी छाना जाता होगा, उसका एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है। वी वॉन्ट टू सेपरेट ब्रान फ्रॉम फ्लोर, वी यूज़ अ सीव एंड पॉर द फ्लोर इनटू इट। मतलब कि जो हम छान लेते हैं आटे को उसे कहते हैं।
सेविंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को छानना, मतलब अगर हम किसी भी चीज़ को छानते हैं तो हम उसे सेविंग प्रोसेस कहते हैं। अगर हम किसी चीज़ को छानने का प्रोसेस हमारा चलता है तो हम उसे सेविंग कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है सेडिमेंटेशन, द प्रोसेस ऑफ पार्टिकल्स सेटलिंग टू द बॉटम ऑफ अ बॉडी वाटर इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। जो हमारा सेडिमेंटेशन होता है उसका जो पार्टिकल्स होते हैं, मतलब बहुत सारे जो डायरेक्ट पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे, जब हम वाटर होता है तो वो नीचे बैठ जाते हैं, मतलब जो पानी के नीचे हो जाते हैं और पानी ऊपर होता है नीचे, ये सेटल हो जाते हैं। उस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। मतलब जो सेडिमेंटेशन होता है, एक जैसा आपने बहुत सारे पार्टिकल्स भी उस वाटर में हैं और आपने उस लाइक एग्जांपल ले लीजिए, आपके पास एक बकेट है, उसमें सॉइल है और आपने उसके ऊपर उसमें पानी डाल दिया बकेट में, फिर वो सारी सॉइल नीचे चली जाती है, सेटल डाउन हो जाती है उस बकेट के सबसे नीचे, तो उस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। अब हमारा है डिकेंटेशन। आफ्टर सेडिमेंटेशन व्हेन द वाटर along with dust is removed the प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। मतलब कि अभी आपने सेडिमेंटेशन पढ़ा कि सेडिमेंटेशन वो होता है जब वाटर के पार्टिकल्स जो होते हैं वो नीचे हो जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं, जिसका भी आपको एग्जांपल भी दिया हमने। अब डिकेंटेशन क्या होता है? डिकेंटेशन वो होता है जब आपका जो एग्जांपल लीजिए, जैसे कि अभी हमने ऊपर एग्जांपल लिया था कि हमने सॉइल बकेट में वाटर और सॉइल डाल दिया था, तो सॉइल नीचे चला गया था और वाटर मतलब कि वो सॉइल सेटल डाउन हो गया था, तो उस प्रोसेस को हमने कहा सेडिमेंटेशन। अब हम डिकेंटेशन में क्या करेंगे, उस पानी को सेपरेट करते हैं, उस वाटर को सेपरेट कर लेंगे अलॉन्ग विद डस्ट, मतलब कि डस्ट को वहीं सेटल डाउन, डस्ट रहेगी तो हम डस्ट को उसी में रहने देंगे और हम उसे निकाल लेंगे वाटर को, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिकेंटेशन। अब आप यहाँ पे समझ गए होंगे सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन। एक बार हम आपको फिर से समझा देते हैं। अगर आप सपोज़ कि एग्ज़ाम्पल फिर से समझाते हैं कि आपके पास आपने एक बकेट ली, उसमें आपने वाटर और सॉइल डाल दिया। अब जो आपका सॉइल मतलब कि मिट्टी है वो सेटल डाउन हो जाए, मतलब नीचे हो जाएगी, बॉटम में चली जाएगी, बॉटम में जो होता है वो नीचे ये चली जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी। उसके बाद आप उस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। जब सॉइल सेटल डाउन हो जाती है नीचे, मतलब कि जब नीचे चली जाती है सॉइल, तो उस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। और डिकेंटेशन हम उस प्रोसेस को कहते हैं जब हम उस वाटर को अलग कर लेते हैं और जो हमारी सॉइल होती है कोई भी पार्टिकल्स हम उसे उसमें रहने देते हैं। जैसे कि अभी ऊपर एग्जांपल लिया था उसका ही ले लीजिए यहाँ पे भी, कि हमने जैसे सॉइल बकेट में डालते तो हमने मिट्टी को ऐसे ही रहने दिया और हमने वाटर को अलग कर लिया, तो उस प्रोसेस को हम डिकेंटेशन कहते हैं। अब इसका एग्जांपल है डिकेंटेशन का। राइस और pulses are usually washed before cooking. When you add water to these, the impurities like dust and soil particles get separated. इसका मतलब जैसे कि आप राइस और पल्सेस को बनाने से पहले उसे वॉश करते हैं, पानी में डाल देते हैं, तो आप वाटर को सेपरेट कर देते हैं, मतलब कि वाटर को निकाल देते हैं और पल्सेस को उसमें रहने देते हैं। तो इसका ही एग्जांपल है, इसे प्रोसेस को हम डिकेंटेशन कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन इज़ द प्रोसेस यूज टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम लिक्विड यूजिंग अ फिल्टर। मतलब कि फिल्ट्रेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें हम सॉलिड को लिक्विड से फ़िल्टर कर लेते हैं, मतलब कि जो हमारा लिक्विड है वो सेपरेट हो जाता है और सॉलिड हम अलग कर लेते हैं, उस प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है एवापोरेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज़ कॉल्ड एवापोरेशन। मतलब जब वाटर भाप बन के उड़ जाता है, जब वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, उस प्रोसेस को हम एवापोरेशन कहते हैं। मतलब कि जब जैसे कि अगर आपने कोई अगर आपने कोई धूप में वाटर रखा, धूप बहुत तेज़ हो रही है, आप अगर उसे ऑब्जर्व करेंगे, अगर आपने सुबह रखा होगा उस मॉर्निंग में और फिर आप अगर उसे दोपहर में चेक करेंगे तो आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि वो वाटर थोड़ा कम हो गया होगा, और वो किस चीज़ से कम हुआ होगा, वो एवापोरेशन की वजह से कम हुआ होगा। जब पानी भाप बन के उड़ जाता है, उस प्रोसेस को हम एवापोरेशन कहते हैं। इसके साथ इस वीडियो में हमने आपको सारी इस चैप्टर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी। हमारे
इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी हम ऐसी इंट्रोडक्शन वीडियो और फुल एक्सरसाइज वीडियो भी आपके लिए लेकर आएंगे। इसी के साथ हमारे वीडियोस को देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।